हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपने चैनल एग्री टेक में। जैसा कि आप जानते हैं, आज इन्वायरमेंटल साइंस जो मतलब कि इन्वायरमेंटल साइंस जो हमारी सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 7 है। तो चलिए देखते हैं एजेंडे में क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड उसके कुछ टाइप्स देखेंगे, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से बेसिकली होता क्या है। तो जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है वो एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंस होता है अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, जो कि हमारे एयर को, वाटर को, सॉइल को और अलग एलिमेंट्स को हार्म करता है और डैमेज पहुंचाता है। ये एक बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंस है हमारी हेल्थ पे लेके और इन्वायरमेंट पे लेके। क्योंकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो आज की वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। एंड चलिए देखते हैं एयर पॉल्यूशन से। तो द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कंटामिनेंट्स लाइक डस्ट, स्मोक, मिस्ट एंड ओडोर इन द एटमॉस्फेयर विच इज इंड्यूरियस टू ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि एयर पोल्यूशन वो होता है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा कंटामिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डस्ट, स्मोक, मिस्ट, ओडोर। ये सब अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं हमारे एटमॉस्फियर में और वो हमारे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल के लिए इंजरियस हैं, मतलब कि डेंजरस हो सकते हैं या हमें हार्म कर सकते हैं, तो उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। अगर हम देखें तो इसके कुछ सोर्स होते हैं एयर पोल्यूशन के। तो पहला है नेचुरल पोल्यूशन। तो नेचुरल पोल्यूशन कैसे होता है, जब हमारा वॉल्केनिक एरप्शन होता है, मतलब कि जब वॉल्केनो फटता है और जब फॉरेस्ट में आग लगती है एंड जो बायोलॉजिकल डीके होता है उससे भी हमारा नेचुरल एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारा मैन मेड एक्टिविटीज़। तो मैन मेड एक्टिविटीज़ में होती हैं थर्मल पावर प्लांट से जो हमारा एयर पोल्यूशन निकलता है, और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से निकलता है, जैसे कि हम पराली में आग लगाते हैं, उससे जो पोल्यूशन निकलता है एयर का, उसको कंसीडर कर रहे हैं हम मैन मेड एक्टिविटीज़ में। अगला है क्लासिफिकेशन। तो एयर पोल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट में। तो इसमें आता है वो पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को हार्म करते हैं, जैसे कि CO और NO। फिर आते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो कि ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो एक या एक दूसरे से बढ़ते हैं, जैसे कुछ और बेसिक कंपोनेंट की वजह से एयर में प्रेजेंट होते हैं और अपना न्यू पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं, एक या एक से दूसरे से मिलने के साथ प्रेजेंट होते हैं और न्यू न्यू पॉल्यूटेंट्स बनाते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा था कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, उसके कुछ मेजर्स हैं। एंड सोर्स कंट्रोल अगर देखें तो होता है कि हमें हमेशा अनलीडेड पेट्रोल ही यूज़ करना चाहिए, और जो फ्यूल है वो लो सल्फर और ऐश कंटेंट का होना चाहिए। आप इंग्लिश में देख सकते हैं, डेफिनेशन आपके सामने है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और जो प्लांट्स होते हैं उनको स्ट्रीट के अलोंग बिजी रखना चाहिए, क्योंकि वो जो पार्टिकुलेट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड को वो अब्जॉर्ब करते हैं, और जो नॉइस होती है उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स हो गया और ट्रीज हो गया। जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है वो कोई एक डिस्पोजल साइट्स में होना चाहिए, ताकि वो जो आउटसाइड मतलब जो सिटी के आउटसाइड होते हैं उनमें, मतलब सिटी के आउटसाइड में ही होना चाहिए, ताकि सिटी में जो हम रहते हैं उस पे हमको डेंजरस ना हो। हमें हमेशा जो हमारे कन्वर्टर्स होते हैं उसमें कैटलिस्टिक कन्वर्टर यूज़ होने चाहिए, जो कि हमें एमिशन में हेल्प करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की। जो घर होते हैं, स्कूल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं और जो पार्क होते हैं, वो हमेशा एक खुले एरिया में बनने चाहिए, कोई बिज़ी स्ट्रीट में नहीं बनना चाहिए। अगर चूँकि बिज़ी स्ट्रीट में बनेगा तो हमें वहाँ से पॉल्यूशन आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमेशा गाड़ी चलती रहेंगी एंड वहाँ से हमें पॉल्यूशन आता रहेगा, तो हमारी हमको हार्म करेगा। नेक्स्ट आता है हमें इंडस्ट्रियल सेंटर्स में हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो एमिशन रेट होता है वो एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि एक निर्धारित मात्रा में होना चाहिए,
कि अगर इससे ज़्यादा होता है तो आप एमिट नहीं कर सकते हैं, जो कि नहीं है और उसकी कोई परमिसिबल लेवल भी नहीं है। अगला है, जो एयर पॉल्यूशन होता है, उसका कोई कंट्रोल करने का इक्विपमेंट भी नहीं है, जो कि होना चाहिए एंड मैंडेटरी भी होना चाहिए, मतलब कि ज़रूरी होना चाहिए। जो लगातार मॉनिटरिंग होती है एटमॉस्फेयर की, ताकि हम जान पाएँ कि जो डेंजरस गैसेस एमिट हो रही हैं, वो किस लेवल पे एमिट हो रही हैं। जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं कंट्रोल करने के लिए, तो वो होते हैं मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि स्क्रबर्स, साइक्लोन सेपरेटर्स, बैग हाउस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स एंड रिड्यूसिंग पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स थे कंट्रोल करने के लिए एयर पॉल्यूशन के। नेक्स्ट हम देखें, हम आता है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जो अल्टरेशन होता है फिजिकल और केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में वाटर में, वो जो हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट दे सकता है ह्यूमन लाइफ को भी और एक्वाटिक लाइफ को भी। एक्वाटिक लाइफ मतलब कि जो पानी में जीव-जंतु रहते हैं, उनको जो भी फिज़िकली, केमिकली या बायोलॉजिकल चीज़ें हार्म करती हैं, उसको हम वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हम देखें तो इसके कुछ टाइप्स, इफ़ेक्ट, सोर्स वो क्या होते हैं वाटर पॉल्यूशन के, तो इन्फेक्शन एजेंट्स होते हैं, वो देखें तो एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोज़ोआ एंड पैरासिटिक वर्म्स, ये सब होते हैं इसके एग्ज़ाम्पल। सोर्स हम ह्यूमन होते हैं और एनिमल के वेस्ट होते हैं। इफ़ेक्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है और अलग-अलग तरीके की डिज़ीज़ पैदा होती हैं। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, अगर इसका एग्ज़ाम्पल देखें तो जो एनिमल एनिमल का जो मैन्योर होता है वो, और जो प्लांट का डेब्रिस होता है वो अगर हम डिकम्पोज़ नहीं करते हैं तो एरोबेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस होती है। अगर सोच देखें तो जैसे कि सीवेज हो गया, पेपर मिल्स हो गए और जो फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनमें भी देखा जाता है। इफ़ेक्ट अगर देखें तो जो वेस्ट होता है वो डिग्रेड क्वालिटी का होता है और वो वाटर को डिप्लेटिंग करता है, मतलब ख़राब करता है एंड जो ऑक्सीजन में डिज़ॉल्व हो जाता है, जो कि एक्वाटिक लाइफ़ जो होती है, मतलब कि जो जीव-जंतु रहते हैं पानी में, उनको भी जीने के लिए मार देता है। अगला देखें तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स, तो एग्ज़ाम्पल आता है कि जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स, और वो जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं जैसे कि लीड, आर्सेनिक एंड सेलेनियम, तो वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। और कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि NaCl, वो भी बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। सोर्स है जैसे कि सरफेस रन ऑफ एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस और हाउसहोल्ड जो क्लीनर्स रहते हैं उसकी वजह से भी होता है। इफ़ेक्ट, तो मतलब ये हमें स्किन के कैंसर में और जो नेक का डैमेज होता है उसको पहुंचाता है। एंड जो डैमेज होता है नर्वस सिस्टम में, लीवर में, किडनी में, उनमें भी होता है। फिर लोअर क्रॉप यील्ड्स में भी होता है और फिश को भी, और जो एक्वेटिक लाइफ होती है उनको भी हार्म करता है। एंड अगर देखें ऑर्गेनिक केमिकल्स में, तो एग्जाम्पल है ऑयल, गैसोलीन, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, क्लीनिंग सॉल्वेंट्स एंड डिटर्जेंट्स। सोर्स देखें तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस से निकलता है, हाउस होल्ड क्लीनर से निकलता है, रन ऑफ एंड फार्म से निकलता है। इफेक्ट अगर देखिए, मतलब इसका क्या प्रभाव है, तो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, कैंसर हो सकता है या फिश और वाइल्ड लाइफ को भी हार्म करता है। नेक्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में अगर देखें तो इसके एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड आयोडीन, रैंडन, यूरेनियम, सीजियम एंड थोरियम। अगर इसका सोर्स, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, माइनिंग, न्यूक्लियर वेपन्स और प्रोडक्शन से होता है। एंड जेनेटिक म्यूटेशन, बर्थ डिफेक्ट्स और सर्टेन कैंसर्स में भी इसका इफेक्ट देखा जाता है। पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स अगर देखें वाटर पॉल्यूशन का, तो पॉइंट सोर्स में आता है वो डिस्चार्ज पॉल्यूटेंट्स जो कि एक लोकेशन ढूंढते हैं, जैसे कि पाइप हो गया, डिस्चेस हो गए और सीवर्स हो गए,
और जैसे कि एग्ज़ाम्पल में अगर देखें, तो जो फैक्ट्री के सीवेज ट्रांसफर प्लांट्स होते हैं, उनमें पॉइंट वाटर पॉल्यूशन होता है। नॉन पॉइंट सॉल्यूशन में देते हैं, तो ये हमेशा लार्ज एरियाज़ में होते हैं और जो एयर शेड होते हैं, वहाँ जाके पॉल्यूट करते हैं वाटर को रन ऑफ की वजह से। एग्ज़ाम्पल होता है रन ऑफ केमिकल एंड क्रॉपलैंड ऑफ सरफेस वाटर। नेक्स्ट हमें देखें तो सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन होता है वो कंटामिनेंट जो कि सॉइल में होते हैं हमारे ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटीज़ के द्वारा, जो कि हमें हमें जीने के लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर हम देखें तो टाइप्स क्या होते हैं, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं। सोर्स वही होता है कि पल्प एंड पेपर मिल से जो निकलता है, केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज, शुगर फैक्ट्रीज, टेनरीज, टेक्सटाइल एंड स्टील फर्टिलाइजर से निकलते हैं। इफेक्ट वही इफेक्ट होते हैं जो कि अल्टर केमिकल मतलब कि केमिकल होता है एंड हमारे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में भी डिफेक्ट करता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हज़ार्डियस होते हैं और वो हमारे खाने की जो फूड चेन चलती है, उस पे भी ये डिज़ॉल्व हो जाते हैं और जो सॉइल होता है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। जो अर्बन वेस्ट होता है उसका सोर्स क्या होता है, मतलब प्लास्टिक, ग्लासेस, मेटालिक कैन्स, फाइबर्स, पेपर्स, रबर, स्टीप्स, स्वीपिंग्स एंड अदर डिस्कार्ड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, और ये सब बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अगला है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बहुत ज़्यादा मेन है, जो कि सोर्स करती हैं ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, जो कि हम ये सब डालते हैं ताकि जो क्रॉप की यील्ड है, मतलब कि क्रॉप की जो उगने की क्षमता है, वो बढ़ सके। अगर इससे हटे इसके अलावा तो हमें फार्म में वेस्ट मिलते हैं जैसे कि मैन्योर, स्लरी एंड तो ये होते हैं, वो रिपोर्ट किए गए हैं किसके लिए, हमारी सॉइल पॉल्यूशन के कॉज के लिए देखे गए हैं। नेक्स्ट हम देखें तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स, तो जो इनका सोर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन और न्यूक्लियर डस्ट से निकलता है, जो कि रेडियो एक्टिव वेव्स निकालता है एंड उसका जो वेस्ट होता है वो सॉइल में पेनिट्रेट होता है एंड बहुत ज़्यादा लैंड क्रिएट करता है पॉल्यूशन की वजह से। बायोलॉजिकल जो एजेंट्स होते हैं वो अगर देखें तो जो इनका सोर्स है वो उसकी वजह से जो सॉइल होती है वो लार्ज क्वांटिटी में गायब होती है, जो कि ह्यूमन, एनिमल और बर्ड में एक्सक्रीट करती है एंड जो मेजर सोर्स होता है लैंड का वो पॉल्यूटेड हो जाता है बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से। अगला देखें तो कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं इसके, तो हमें हमेशा जो फार्म लैंड होता है उसका अर्बनाइजेशन कम करना चाहिए। सेकेंडली हमें जो फार्म और फॉरेस्ट्री की जो प्रैक्टिसेस है उन्हें सीखना चाहिए। नेक्स्ट है हमें जो मटेरियल्स होते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स, उनकी जो प्रॉपर डंपिंग होती है वो करनी चाहिए। जो प्रोडक्शन होता है नेचुरल फर्टिलाइजर्स का उन्हें बढ़ाना चाहिए। प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस रखनी चाहिए। पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जो हमें रिसाइकल एंड रीयूज और वेस्ट का उसको सीखना चाहिए। हमें टॉक्सिक केमिकल को बैन करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा आता है थर्मल पॉल्यूशन, जो लास्ट है। तो ये शायद ये डिफाइन कर रहा है कि जो एक्सेस डिज़ायरेबल हीट होती है हमारे इन्वायरमेंट में, जो कि हमें हार्मफुल हो सकती है, हमें एनिमल को, एक्वाटिक लाइफ को, और हमें ऐसे भी कॉज करती है जो हमें नॉर्मल एक्टिविटीज़ में भी हार्मफुल हो सकती है एंड एक्वाटिक लाइफ को भी हार्म करती है। नेक्स्ट देखें तो इसका आ रहा है सोर्स, तो थर्मल पॉल्यूशन के सोर्स हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, मतलब कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो हमें थर्मल पॉल्यूशन आती है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन और एमिशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर से भी आती है एंड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारा आता है कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, मतलब कि जहाँ पे
जो कोल के ज़रिए जो पावर अपने क्रिएट की जाती है, वो वाले पावर प्लांट्स में भी हमारा जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उनमें कोल यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने बताया, एंड कंडेंसर कॉइल यूज़ करते हैं, जो कि कूल और डिस्चार्ज और हॉट वाटर बैग में काम आती है, एंड वो लेक्स एंड फिश के मरीन ऑर्गेनिज्म में भी हार्म करती है। नेक्स्ट देखें तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जैसे कि टेक्सटाइल, पेपर, पल्प, शुगर इंडस्ट्रीज़ में डिस्चार्ज वेस्ट से जो निकलता है। डोमेस्टिक सीवेज में देखें तो म्यूनिसिपल सीवेज और हायर टेम्परेचर जो कि हमें ऑक्सीजन डिक्रीज़ करने में वो करता है, हार्म करता है, और जो उनका रिज़ल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बेकार होता है, और उनकी जो स्मेल होती है वाटर में वो भी बहुत ख़राब होती है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब जी इलेक्ट्रिक पावर में हाइड्रो के ज़रिए यूज़ किया जाता है, उनमें जो थर्मल पॉल्यूशन होता है वो हमें बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ेक्ट क्या होता है थर्मल पॉल्यूशन का, तो जो रिडक्शन होता है ऑक्सीजन डिज़ोल्व का वो कम हो जाता है, एंड टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का इंटरफेरेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और रिप्रोडक्शन के इंटरफेरेंस उसमें भी इंटरफेरेंस होता है, और मोरालिटी को डायरेक्टली होती है, एंड जो फूड स्टोरेज होता है फिश के लिए वो भी ख़राब हो जाता है। सो नेक्स्ट हमारा अगर हम कंट्रोल करें तो थर्मल पोल्यूशन को कैसे कर सकते हैं, हमारा आता है कूलिंग टावर्स। अगर हम कूलिंग टावर्स लगा दें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं थर्मल पॉल्यूशन को। फिर हम अगर कूलिंग वो हमें पॉन्ड्स में स्प्रे करके भी हो सकता है, कूलिंग पॉन्ड्स, एंड आर्टिफिशियल लेक बनाएं जो कि हीट इन्फ्लुएंट होते हैं, एंड जो कि एक ऐसा लेक होता है जहाँ पे हम अपने हिसाब से कूलिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपने एंड में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको एयर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के सारे टाइप्स और डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइए। कौन सा वाला एयर पोल्यूशन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो भी कमेंट करिए, एंड आपके पास जो अलग से कुछ हो ऐड करने के लिए वो भी हमें बताइए, हम ज़रूर से देखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक।